प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम जब भी महापुरुषों के लफ्ज़ों को सुनते हैं तो हमें एक नया रास्ता दिखाई देता है। बहुत सी बार हम वो लफ्ज़ सुनते हैं लेकिन उसकी गहराई तक पहुँचते नहीं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि संदर्शन सिंह जी महाराज ने हमारे लिए रूहानियत का खजाना खोल खोल के छोड़ा हुआ है। और जब भी हम उनके शब्दों को सुनते हैं तो एक नई समझ, एक नया रास्ता हम सबके लिए खुलना शुरू हो जाता है। तो मैं आज उनका एक शेर लेना चाहूँगा जो कि हमने बहुत बार ही सुना है और उसकी गहराई तक जाना चाहूँगा ताकि हम जानें कि संदर्शन सिंह जी महाराज का हर एक शेर रूहानियत के रास्ते को कैसे खोल खोल के समझाता है। हम सब ने बहुत बार ही सुना है, सत्संगों में संदर्शन सिंह जी महाराज का ये शेर रिपीट भी होता है कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। ये शेर उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में कहा। और बहुत सी बार सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे है क्या वो सही तरीके से शायद हम समझ नहीं पाते। हर एक लफ्ज़ जो संदर्शन सिंह जी महाराज इस्तेमाल करते हैं अपनी पोइट्री में, उसका बहुत गहरा मीनिंग होता है। अब अगर इस वर्स को समझने की कोशिश करें तो जो पहला हिस्सा है कि मैंने सीखा है, उसको अगर समझने की कोशिश करें तो हम जो रूहानियत है उसकी गहराई को सही तरीके से समझ पाएंगे। जो रूहानियत का रास्ता है वो बार बार समझाता है कि हमें प्रेम से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। वो हमें समझाता है कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उनके अंश होने के नाते प्रभु के प्रेम से भरपूर है और ज़िंदगी हमें ऐसी जीनी है जिसमें उस प्रेम को हम बेसिस बनाए अपनी ज़िंदगी का, ज़िंदगी पूरी प्रेम से गुजारें। तो जो वो प्रेम है जो कि हम सबके अंदर है, जो कि प्रभु का अंश होने के नाते हम सब में है, उसको हम अनुभव क्यों नहीं करते। इंसान की ज़िंदगी में ये क्यों है कि ये मेरा है, ये तेरा है। हम सब की ज़िंदगी ये भी क्यों है कि ये हमारे दोस्त मित्र हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। ये क्यों आ जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये हम सब की ज़िंदगी में आता है। हम जब अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे जो बहुत नज़दीकी हैं, दोस्त मित्र हैं, रिश्तेदार, यही नज़दीकी हैं, ये अपने हैं, बाकी सब अलग हैं हमसे। और वहाँ पर भी जब इंसान अपने आप के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि उससे बेहतर और कोई है नहीं। हम जो कि प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं, उस प्रेम का अनुभव क्यों नहीं कर पाते। तो जो अध्यात्म का रास्ता है, स्पिरिचुअल रास्ता है, वो बार बार हमें समझाता है कि हमने उस प्रेम को जानना है, पहचानना है, समझना है और उसका अनुभव करना है। जब तक उस प्रेम की हमें समझ नहीं होगी,
और जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी और जब तक उसको हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, तब तक वो होते हुए भी हमसे दूर है। क्योंकि इस समय हम सब मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, और मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए हम सबकी जो हुमे है, जो ईगो है, वो प्रबल है, वो सबसे आगे है। हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं और सबसे बेहतर समझते हैं। तो जब हम सबसे अलग और बेहतर समझते हैं, द्वैत की ज़िंदगी जीते हैं, तो प्रेम वहाँ पर हमें दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। क्योंकि हम सोचते हैं हम इस शरीर के लिए, जिसे हम अपना समझ रहे हैं, उसके लिए जी रहे हैं। तो अगर हम अपनी हरकतें देखें कि हम दिन भर करते क्या हैं, तो हम अपनी हुमे के कारण यही सोचते हैं इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, ये मेरे नज़दीक है, ये शायद मेरा रिश्तेदार है, या ये मेरा दोस्त मित्र है। और उधर भी हम देखते हैं कि हमें कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, किसे कोशिश करते हैं हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे क्या फ़ायदा होगा। और जिनसे हमें लगे कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, उन्हें हम अपना दुश्मन समझना शुरू कर देते हैं कि ये तो और हैं, इनसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, हमें तकलीफ़ देते हैं या इनसे हमें तकलीफ़ आती है। तो जो सीखना है, मैंने सीखा है, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर में हमें पहले समझा रहे हैं कि हमने सीखना है कि जो हमारी ईगो है, जो हमारी हुमे है, वो शांत कैसे हो। हम जब इस धरती पर आए हैं तो पिता परमेश्वर ने हमें किसी मकसद से भेजा है, और वो मकसद है कि इस धरती पर आकर हमने हर एक से प्रेम करना है, ये जानना है कि हम सब एक ही हैं, ये पहचानना है कि हम किसी से अलग नहीं, चाहे शारीरिक रूप में अलग अलग लगें, भाषाएं अलग अलग बोलें, धर्म भी हमारे अलग अलग हों, लेकिन असलियत में हम सब एक ही हैं। और जब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जबकि हमें पूरा यकीन होगा कि हम सब एक हैं, तभी हम सबसे प्रेम करने के लायक होंगे। तो उस अवस्था में पहुंचने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ये अनुभव करें कि हम पिता परमेश्वर से एक में एक हैं। जब तक प्रभु से एक में एक इंसान होगा नहीं, तब तक वो कभी यकीन नहीं कर सकता, कभी अनुभव नहीं कर सकता कि औरों के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम प्रभु से एक में एक हों। तो प्रभु से एक में एक इंसान कैसे हो? जब वो इस शरीर से ऊपर उठ पाए, जब वो अपनी रूह को उड़ान दे पाए, जब वो अंदर के मंडलों में जा पाए, जब वो प्रभु के शब्द के साथ जुड़े, वो शब्द जो कण कण में समाया हुआ है, वो शब्द जो हमारे भीतर चल रहा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि मैंने वो सीखा कि वो शब्द जो मेरे भीतर चल रहा है उसके साथ जुड़ना कैसे है। उनके सद्गुरु ने उन्हें जब नाम की देन दी तो उन्हें उस शब्द के साथ जुड़ने का तरीका समझाया कि हम सब उस शब्द के साथ जुड़ सकते हैं जब कि हमें वो रास्ता दिखाने वाला कोई और हो। इसीलिए बार बार जो संत मत का रास्ता है, इसमें लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर के ऊपर जोर दिया जाता है कि कोई चाहिए जो हमें उस शब्द के साथ जोड़ दे। और इसीलिए जो तेरा पैगाम की बातचीत संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अगली लाइन में की है कि वो रास्ता जो दिखाने वाला है, जो उनका मैसेज है, जो उनकी टीचिंग्स हैं,
जब उनको हम समझते हैं, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, फिर उसका अनुभव करते हैं। जब तक किसी चीज़ का हम अनुभव नहीं करेंगे, हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हमें प्रेम क्या है उसका अनुभव करना है, फिर उस प्रेम के रास्ते पर कदम बढ़ाने हैं, फिर जो भी और जीव है सबसे प्रेम करना है और खुद भी खुद प्रेम बन जाना है। जब तक ये होगा नहीं तब तक हम ये जिंदगी सिर्फ 84 लाख जिया जून में गुजार देंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि जिंदगी का मकसद है कि हम उस अवस्था में पहुँचें जबकि हर एक हमें अपना ही लगे, जब कोई गैर ना लगे कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने मोहब्बत सिर्फ करनी सीखी है अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से। वो कह रहे हर एक से, चाहे हमें लगे कि वो अपने हैं, चाहे हमें लगे कि वो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें लाते हैं। जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो वो हमें समझाते थे, जो वो सिखाते थे, वो सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं होता था, वो उनकी ज़िंदगी की ओर देखकर वो जो जानकारी हमें मिलती थी उससे हमारा ज्ञान बढ़ता था। कुछ चीज़ पढ़ लेना, कुछ चीज़ सुन लेना, उससे समझ थोड़ी सी ठीक हो सकती है, लेकिन यकीन नहीं आता। पक्का यकीन इंसान का तब होता है जब उसे कुछ खुद अनुभव होता है। इसीलिए जो सन्मत का रास्ते में बार बार जोर दिया जाता है कि सीइंग इज अबव ऑल, कि हम अपने आप देखें, जाने, पहचानें, उस शब्द के साथ जुड़ें, उसका अनुभव करें, अंदर के मंडलों में उड़ान करें, खुद हम अपनी आत्मा का अनुभव करें। तब हमें यकीन होगा कि शरीर के आगे कुछ और भी है। मन जो बार बार हमें भटकाता रहता है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में, तो जब तक वो मन शांत नहीं होगा तब तक हम क्या हैं उसकी समझ हमें आएगी नहीं। क्योंकि मन तो हमें कभी इधर ले जाएगा तो कभी उधर ले जाएगा। इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है, शरीर को शांत करके मन को शांत करने को समझाया जाता है, ताकि जो शब्द है, जो प्रभु का शब्द है, जो प्रभु की सत्ता है, जो हमें जान देती है, जो हमारे भीतर है, जिसके ऊपर सारी सृष्टि रची हुई है, उसका हम अनुभव कर पाएँ। प्रभु का शब्द 24 घंटे हमारे अंदर चल रहा है। ये हम हैं कि ना उस ध्वनि को सुन पाते हैं और ना ही जो ज्योति है उसके हम दर्शन कर पाते हैं। ज्योति और श्रुति, लाइट एंड साउंड, इस शब्द के दो हिस्से हैं, ये हमारे अंदर चल रहे हैं। क्योंकि मन के कारण हमारा ध्यान बाहर की चीज़ों में है। ये 24 घंटे हमारे अंदर हैं, हमारा ध्यान उस ओर नहीं जाता। जिसका ध्यान दुनिया में ही रहा वो सिर्फ दुनिया की जानकारी ही पाता रहेगा। तो असली में सीखना क्या है कि दुनिया की जानकारी अगर हम पाएंगे तो हम दुनिया में ही रह जाएंगे, दुनिया जैसे ही रह जाएंगे। ये शरीर हमें दिया गया है, ये मानव चोला दिया गया है ताकि हम अंदरूनी दुनिया का ज्ञान पाएं, ताकि हम अपने आप को सही रूप में जानें, ताकि हम जानें कि हम एक आत्मा हैं। वो तब होगा जबकि उसका अनुभव करेंगे। जब तक उसका अनुभव हम कर नहीं पाएंगे तो सब सुनी सुनाई बातें हैं। तो
संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि एक शिष्य जब वो अपनी सद्गुरु की शरण में आता है तो सत्संगों के जरिए तो उसको समझ में आना शुरू होता है कि रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से हमारा क्या है, हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं और एक दूसरे से हमारा रिश्ता नाता क्या है। लेकिन जब तक वो खुद अभ्यास ना करे, जब तक वो खुद बैठकर अंदरूनी यात्रा पर ना जाए, तब तक पूरे तरीके से यकीन किसी को हो नहीं सकता। और जो सन्मत का रास्ता है ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक करनी का रास्ता है कि जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि ज़िंदगी में कई बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने मैंने सीखा क्या है कि ज़माने से मोहब्बत करना, इर्रिस्पेक्टिव कि वो इंसान अगर हमारे कुछ मददगार है कि हमारे अगेंस्ट चीज़ें कर रहा है, वो इंसान हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, वो इंसान हमारे दोस्त मित्रों में से है कि कोई और है, वो इंसान हमारे धर्म का है कि कोई और है, वो इंसान हमारे देश के रहने वाला है या कोई और है, वो इंसान जो शायद भाषा हमारी जैसे बोलता है कि नहीं बोलता, कि हर एक से प्रेम करना। तो हर एक से प्रेम करना कहना आसान है, बड़ा मुश्किल। हम लोग तो मैं भी कितने घर बार में 4-5-6 घर वाले देखते हैं, दोस्त मित्र 8-10 दोस्त मित्र होंगे, मैं भी कहाँ पे मिलेंगे, मैं भी ज़्यादा 40-50-60-100 लोगों को मिलेंगे, उनमें से भी हमारा सबको प्रेम करना बड़ा मुश्किल है। तो सारे ज़माने से प्रेम करना ये पॉसिबल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ये इंसान सोचना शुरू कर देता है। लेकिन जब हम महापुरुषों की ज़िंदगी को देखते हैं, अगर हम संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखें, संत दर्शन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी को देखें, हम देखते हैं कि ये दो महापुरुष थे जिनमें से हमें से कई लोगों ने उनके दर्शन किए, उनकी नज़दीकी पाई, कि वो हर एक से प्रेम करते थे, हर एक किस्म का इंसान उन्हें मिलने आता था और उनके दरवाजे हर एक के लिए हर समय खुले रहते थे। क्यों? क्योंकि वो हर एक को अपना ही समझते थे, क्योंकि उनको अनुभव था, वो जानते थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि हम सब एक ही हैं। और इसीलिए कोई अमीर हो या गरीब हो या पढ़ा लिखा हो या इतना ना पढ़ा लिखा हो, ये महापुरुष हर एक को बड़े प्रेम से, बड़े आराम से मिला करते थे। तो जब हम वो देखते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, उसका कुछ असर होता है। जब इंसान किसी चीज़ का अनुभव करता है, उसको खुद देखता है, वो भाई बहन जिन्होंने इन महापुरुषों की नज़दीकी पाई, जिन्होंने महापुरुषों को नज़दीक से देखा, जो उनके बिहेवियर था, जो उनके मिलने का तरीका था, जो वो करते थे, कैसे वो जीते थे, जिन्होंने नज़दीकी से देखा, उनको समझ में आना शुरू हो गया कि कैसे हम सबसे प्रेम कर सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज भी यहाँ फरमा रहे हैं अपने सदगुरु की ओर इंडिकेट करके कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, कि मैं अब उस अवस्था में पहुँच गया हूँ, यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, जबकि हर एक से मुझे प्रेम हो गया, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, क्योंकि मुझे समझ में आ गई है कि वो मेरा ही अपना है। जो परमात्मा का अंश आत्मा मुझे जान दे रही है, जो मेरा असली स्वरूप है, ऐसे ही परमात्मा का एक और अंश हर एक को जान दे रही है। तो हर एक प्रभु का हिस्सा है, कोई अलग नहीं। और अगली लाइन में समझा रहे हैं कि ये जो सीख है, ये जो समझ है कहाँ से ही, कि तेरा पैगाम मोहब्बत। तो समझा रहे हैं कि जो आपका प्रेम का मैसेज है, जो आपके प्रेम की शिक्षा है, जो आपके प्रेम की टीचिंग्स हैं,
और जो आपके टीचिंग्स के ज़रिए मेरी समझ सही होती चली गई, उस करके ही मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूँ। तो समझा रहे हैं कि जब एक शिष्य एक सद्गुरु की संगत में आता है तो पहले सत्संग सुनता है, दर्शन करता है, और लोग जो होते हैं उनसे मिलता है, तो उसकी जानकारी जो असली ज़िंदगी है, जो आध्यात्मिक ज़िंदगी है, जो आत्मिक ज़िंदगी है, उसके बारे बढ़ती चली जाती है। फिर वो संगत में आके देखता है कि उसके सद्गुरु कैसे सबसे प्रेम करते हैं। तो जब वो उसको देखता है तो उसका अपने अनुभव भी प्रभु के प्रेम के जैसे होने शुरू हो जाते हैं। फिर जब उसे नाम की देन मिलती है और जब उसे अभ्यास करने का तरीका आता है, सिमरन करना इंसान शुरू करता है, जैसे जैसे सिमरन करेगा वैसे वैसे उसका मन शांत होगा। मन जो 1000 तरीकों से हमें डिरेल कर देता है, कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, हमारा ध्यान प्रभु से हटा देता है, लेकिन सिमरन करके, प्रभु के नाम का जाप करके हमारा मन फिर शांत होना शुरू होता है, वो प्रभु की ओर लगता है। और फिर हम अपने सद्गुरु की मदद से, हमारे सद्गुरु जो नामदान के दिन यहाँ हमारे शिव नेत्र पर टिके हुए हैं, उनका नूरी स्वरूप वहाँ टिका हुआ है, इस इंतज़ार में कि हम कब अंदर की ओर बढ़ेंगे। वो हाथ खोलकर बैठे हुए हैं ताकि हम पहुँचें तो हमें वो अपने साथ अंदर की दुनिया में लेके जाएं। तो जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम रोशनियाँ, आसमान, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, तो फिर हमें अंदर की यात्रा पर लेके जाते हैं। और जब उस यात्रा पर हम जाते हैं तो कितना प्रेम हम अनुभव करते हैं, वो किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे हमारी तरक्की अंदर की दुनिया में बढ़ती है, वैसे वहाँ से वहाँ की खूबसूरती का हम अनुभव करते हैं और हमारे अंदर प्रभु का प्रेम और जागृत होता है, और जागृत होता है, और जागृत होता है। और तब जाकर हमें समझ में आता है कि हम हैं कौन। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें जब फरमा रहे हैं कि तेरा पैगाम मोहब्बत, तो बता रहे हैं कि जो रास्ता उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने दिखाया, क्योंकि प्रेम का रास्ता है। तो हर एक धर्म ग्रंथ तो यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया, लेकिन प्रेम है कैसे, करें कैसे, ये समझ में नहीं आती। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि वो प्रेम हम तब पाते हैं जब हम शरीर से ऊपर उठेंगे। बाहर की दुनिया में तो हम सब अपने सद्गुरु का प्रेम पाते हैं, कभी वो हमारे सिर पे हाथ रख देंगे, कभी मुस्कुरा के हमारी ओर देखेंगे, कभी हमें गले लगा लेंगे। तो बाहर की दुनिया में हम उनका प्रेम देखते हैं, लेकिन जो असली प्रेम देखना है वो अंदर की दुनिया में देखना है। वो तब होगा जब शरीर से हम ऊपर उठेंगे। तो वो जो उनकी टीचिंग्स हैं, उनका पैगाम, हमारे सद्गुरु का पैगाम क्या, उनकी टीचिंग्स हैं, वो हमें बार 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 समझा रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं। उस आत्मा का अनुभव हम कर सकते हैं और उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना ही जिंदगी का मकसद है। तो उस रास्ते पर जब हम चलते हैं, जब अभ्यास करते हैं, जब अपने अंदर रोशनियाँ देखते हैं, अपने अंदर ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ये तो यकीन होता है कि बाहर से कोई टॉर्च लेके नहीं हमारी आंखों पे मार रहा, कोई ये नहीं किसी ने म्यूज़िक चला दिया है, कि हमारे अंदर सब चल रहा है। और जब उससे जुड़ते हैं और उसकी खुशी पाते हैं, उसका आनंद पाते हैं, उसकी मस्ती पाते हैं, तो फिर हम उस अवस्था में और जाना चाहते हैं। और जैसे जैसे हमारी लगन अपने आप को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की बढ़ती चल जाती है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो हमारे सद्गुरु की शिक्षा है, जो टीचिंग्स हैं, उनको हम समझ ही नहीं रहे, उस पर अमल करना शुरू कर रहे हैं। हमें ये भी समझाते हैं कि जो अभ्यास करना है ये रोज़ाना करना है, ताकि रोज़ाना हमारा कनेक्शन
प्रभु के साथ जुड़ा रहे, रोज़ाना हम उनके शब्द के साथ जुड़ें, उनका अनुभव करें। और जैसे प्रभु का हम अनुभव अपने भीतर करते हैं, हम देखते हैं कि जो आनंद हमें मिलता है उस करके हम उस अवस्था में और भी ज़्यादा होना चाहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि जो शिक्षा है उनके सदगुरु की, जो शिक्षा हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने दी है, वो आध्यात्मिक शिक्षा है, वो अपने आप को जानने की शिक्षा है, वो शरीर को शांत करने की शिक्षा है। और जब हम उन टीचिंग्स पर अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, जब सिर्फ उन टीचिंग्स को सुनते ही नहीं, सिर्फ जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी वैसी बनाते हैं जैसी कि इन महापुरुषों ने हमें समझाया होनी चाहिए, तो फिर वो अगले वर्ड में समझा रहे हैं कि तेरा पैगाम मौत मेरे काम आया है। जो ये लफ्ज़ है मेरे काम आया है, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं, जब इंसान शब्द के साथ जुड़ता है, उसकी आत्मा, उसकी रूह शब्द के साथ जुड़ती है, तो एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनके साथ घिरे हुए हैं, हम हुमे के अंदर फंसे हुए हैं। तो ये जो 5 चोर जिन्हें कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारा जो असली अस्तित्व है उसको बाहर की दुनिया में लेके जा रहे हैं और बाहर की दुनिया में हमें और फंसाते चले जा रहे हैं। तो जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं, जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारी हुमे है, जिस करके ये सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो काबू में आनी शुरू होती है और बदलाव खुद ब खुद आता है। अब इंसान जनरली छोटी छोटी चीज़ों पे क्रोध कर लेता है, उसमें एंगर आ जाता है, क्रोध उसमें बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मेरी मर्जी नहीं चल रही, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे हो नहीं रहा, तो इंसान को गुस्सा आ जाता है, क्रोध में चल जाता है। लेकिन वो इंसान जो कि शब्द के साथ जुड़ जाता है, उसे क्रोध आना खत्म हो जाता है, आस्ते 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 क्रोध मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। तो अगर किसी झगड़ा भी हुआ, वो भी उनकी रज़ा में, तो झगड़ा करने की ज़रूरत क्या है? अगर कोई हमसे खराबी कर रहा है, वो भी तो उनके नॉलेज में है, तो हमें क्या घबराना क्या है? अगर शरीर में तकलीफ भी आ गई तो शायद कोई कर्म कट रहा होगा जो हमारी समझ के बाहर है। तो जब उनकी टीचिंग सही तरीके से इंसान समझता है, तो कोई भी हलचल उसको शांत अवस्था से हिला नहीं सकती। और तब हम वो जो जिंदगी है, जिसमें कि हर एक को अपना समझते हैं, जिसमें कि ज़माने से मोहब्बत करना, वो सही तरीके से हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। और तब सही तरीके से इंसान सेवा करने के लायक होता है, जिसे निष्काम सेवा कहा जाता है। वो सेवा जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि किसी की मदद हो, उसकी तकलीफ़ दूर हो, लेकिन उसमें कोई हमारी चाहत नहीं कि हमें कुछ फ़ायदा हो। वो निष्काम सेवा भाव आना शुरू हो जाता है। एक वाक़या पीछे अमेरिका का है। आजकल उधर कार में तुम जाते हो तो वहाँ से तुम कॉफ़ी ले सकते हो, कुछ चीज़ें ले सकते हो। तो किसी ने अपना ऑर्डर दिया, ली चीज़ें, तो उसने कहा कि जितने भी पैसे थे उसने एक एक्स्ट्रा पैसे दिए। उन्होंने कहा जो पिछली कार आ रही है, इसकी जो कॉफ़ी है ना, उसकी पैसे तुम मेरे से ले लो, उनको कॉफ़ी का कप दे देना मेरी तरफ से। तो जो जो पैसे थे उसने भी सोचा ऐसे तो कभी किसी ने किया नहीं, लेकिन वो बंदे ने एक्स्ट्रा पैसे दिए कि कॉफ़ी अगला बंदे को तुम मेरे नाम पे दे देना। तो जो अगला बंदा आया कार में, तो जब उसने ऑर्डर किया तो जो भी पैसे ले रहा था उसने कहा कि वो आपके लिए जो आगे गए थे वो कॉफ़ी का कप के पैसे दे गए।
तो भी सोचने लगा पता नहीं कौन है, मेरा दोस्त है, मित्र है। तो उसने कहा ठीक है, तो मेरा ऑर्डर ले लो, ये एक्स्ट्रा पैसे ले लो, जो पीछे आ रहा है ना उसको भी मेरी कॉपी का दे देना। तो कह रहे हैं पता नहीं 17 के 18 कारें ऐसे चलती थी, वन आफ्टर अनदर। जो एक किसी ने किसी की मदद की, उसने आगे किसी की मदद की, उसने आगे किसी की मदद की। इसलिए नहीं कि वो किसी को जानते थे, लेकिन जब हम मदद करते हैं उस भाव से नहीं कि हमें कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पहला आदमी था तो कॉफ़ी के पैसे दे गया, उसने तो नहीं सोचा मुझे कोई कॉफ़ी पिलाएगा। उसके अंदर कोई भाव ऐसे नहीं थे कि भाई मुझे कोई फ़ायदा होगा। तो वो जो निष्काम से वो कब होती है, जब हम सबको अपना समझना शुरू करते हैं। उसे तो शायद मालूम भी नहीं था पीछे कौन आ रहा है, लेकिन उसको लगा उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा होगा, उन्होंने कहा मैं भी किसकी मदद कर दूँ। तो वो सेवा भाव जो है जिससे हम सबको जीना चाहिए, वो हमारे अंदर तब आता है जबकि हमें सबसे प्रेम होना शुरू हो जाता है। तो वो जो कह रहे हैं मेरे काम आया कि एक चेंज, एक बदलाव हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाता है। क्रोध से इंसान दूर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ उसको समझ में आती है कि प्रभु की रज़ा में है। तो वो तेरा भाना मीठा लागे जो हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, उस पर हम अमल नहीं करते, उस पर वो इंसान अमल करना शुरू कर देता है और देखता है कि ज़िंदगी हमें जिस तरीके से जीनी चाहिए, जिसमें कि हमारी तरफ से सबके लिए प्रेम जागृत हो, हम करुणा से जिएं, औरों के मददगार हों, वैसी ज़िंदगी हम जीना शुरू कर देते हैं। एक वाक़या और एक बच्चे का सुनाया जाता है। ज़्यादातर वेस्ट में जब वो दिसंबर का महीना आता है, उसमें बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं, और वो है कि जब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सीज़न को वैसे ही माना जाता है। तो वो कहते हैं कि एक स्कूल था, और स्कूल में जैसे डोनेशन इकट्ठी करते हैं उस समय में, कि जो गरीब बच्चे हैं या जिनके मीन्स नहीं है या जिनको शायद चीज़ें नहीं हैं, उनको सब बच्चे मिलके स्कूल में पैसे देते हैं ताकि उन तक चीज़ें पहुंचाई जाएं। और किसी को कमीज चाहिए तो कमीज मिल जाए, किसी को कुछ टॉयज चाहिए, और ऐसी कई कई चीज़ें उनको, ताकि बच्चों को भी लगे कि ये माहौल है जिसमें कि गिफ्ट मिलती हैं। तो एक स्कूल में था कि भाई इस दिन तक जो भी डोनेशन आप इकट्ठी कर सकते हो आप दे दो, ताकि बच्चों को जिनको भी पैसे देने होंगे या जिनको भी चीज़ें लेके देनी है, कुछ देना, वो इकट्ठी करी जाए। तो ये वाक़ई बहुत पुराना है। तो उस ऐसे सुनाया जाता है कि एक बच्चा था जो कि काफ़ी गरीब था, स्कूल में जाता था, उसको भी लगा कि मैं भी कुछ बचाऊं। तो कहते हैं पूरा महीना उससे पहले वो बड़ी कभी यहाँ से कर्ज करके यहाँ से करे करके उन्हें बहुत थोड़े से पेनीज़, 15 के कितने पेनीज़ इकट्ठे करे। पेनीज़ जैसे पैसा होता है उसके बराबर होता है। वो गरीब था, बट उसने बड़ी मेहनत करके इकट्ठे करे, और स्कूल बस से स्कूल में जाया करता था। तो जिस दिन आखिरी दिन था, जिस दिन सबने डोनेट करने थे, उस दिन क्या हुआ कि बड़ा तूफान आ गया, एक ब्लिजर्ड आ गया, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बड़ी स्नो पड़ी, और बस आई नहीं लेने के लिए। तो बस आई नहीं, और ये पुराना टाइम है, तब तो वो टेलीफोन होते नहीं थे कि पता करो जी स्कूल खुला है कि बंद हो गया। आजकल तो चीज़ें बदल गई हैं। तो उसको लगा आज तो पैसे देने हैं, हमने तो, मैंने इतनी मेहनत करके इकट्ठे करे हैं, किसी गरीब का फ़ायदा होगा। तो उसको लगा बस ही नहीं, मैं जाऊँ कैसे, काफ़ी दूर रहता था। तो वाकई बताया जाए कि 3-4 मील पैदल, इतना तूफान, इतने बर्फ़ पड़े, उसमें गया, स्कूल में पहुंचा, और प्रिंसिपल पास गया। तो प्रिंसिपल को उसने जो 15 पेनीज थे वो दे दिए। तो प्रिंसिपल को जब दिए तो प्रिंसिपल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि प्रिंसिपल को पता था कि किन किन बच्चों को हमने मदद करनी है। उसमें से उसी बच्चे का भी नाम था लिस्ट में, कि वो गरीब था इतना। तो इंसान जब सही तरीके से अपने आप को समझता है और औरों को नज़दीकी पाता है, तो किसी भी हालत में हो वो मदद करना चाहता है। कोई मॉनेटरी मदद कर देता है, पैसों से करता है, तो कोई शारीरिक मदद कर देता है। कोई ऐसे भाई बहन हैं जिनके इंटेलिजेंस बहुत है, तो वो इंटेलिजेंस से किसको पढ़ने लिखने की मदद करते हैं। कोई ऐसे हैं जो कि आराम से किसी की बात सुन सकते हैं, तो वो उस लेवल पर, इमोशनल लेवल पर मदद करते हैं। तो वो भाव तब आते हैं जब हम
औरों को अपना समझना शुरू करते हैं, जिनको हम और कहते हैं, जो सत्संग दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि दुनिया में कोई भी नहीं जो कि और है। हम समझते हैं वो और है, लेकिन हम सब एक ही हैं। यही टीचिंग्स इन महापुरुषों की हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। कि आपका जो रास्ता है, जो आपने मुझे दिखाया, उस रास्ते पर मैं चला, मैं अंदर की दुनिया में बढ़ा, प्रभु के शब्द के साथ मिलाप हुआ मेरा, मुझे ये अनुभव हो गया कि मैं एक आत्मा हूँ, और मुझे यकीन हो गया कि सब आत्माएं हैं। शरीर अलग अलग हैं, लेकिन असलियत है कि हम सब आत्माएं हैं। और मुझे सबसे प्रेम हो गया, चाहे बाहरी रूप में वो इंसान किसी किस्म का हो। मुझे समझ में आ गया कि कर्मों के लिहाज से हर एक की ज़िंदगी अलग अलग कटती है। और उससे मैंने देखा कि प्रैक्टिकली मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया कि तेरा पैगाम मोहब्बत मेरे काम आया है। कि बाहर की दुनिया में मैंने देखा कि शांति से मैं औरों के साथ मेल मिलाप करना शुरू हो गया, मुझे क्रोध आना कम हो गया, ख़त्म हो गया, मैं प्रेम से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू हुआ, औरों का मददगार हो गया। जो प्रभु ने मुझे देने दी हैं वो मैंने औरों के साथ बांटी, मैंने किसी की सेवा की, किसी की मदद की, और क्योंकि कोई मुझे अलग नहीं लगा। तो ऐसी ज़िंदगी हम सबकी होनी चाहिए। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी ऐसे हो सकती है। वो अपना एग्जाम्पल लेके हमें समझा रहे हैं। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि व्हाट वन पर्सन कैन डू सो कैन अदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। ये महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम सब अपने आप को जान सकते हैं, हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। फ़र्क ये है कि हम ध्यान किस ओर कर रहे हैं। क्या हम मन को हावी होने देंगे और ध्यान हमारा बाहर की दुनिया में जाएगा, कि हम जब हमें प्रभु को पाने का रास्ता मिला है उसके बाद भी अगर हम उस तरीके से ज़िंदगी ना जिएं जैसे कि हमें समझाई गई है, तो ये तो हमारी गलती है कि हम अपनी ज़िंदगी वैसी बनाएं जिसमें कि हम अभ्यास करें, हम शब्द के साथ जुड़ें, अपनी आत्मा का अनुभव करें, इस शरीर से ऊपर उठें और जानें कि पिता परमेश्वर हैं, हमारे अंग संग हैं, उनके हम अनुभव करें। और फिर हमें यकीन होगा कि हर एक जीव हमारा अपना ही है, हमसे अलग नहीं। ये शुरू तब होता है कि जब हम अभ्यास करना शुरू करते हैं, सिमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं, बैकायदगी से करते हैं, रोज़ाना करते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए कि दिन का 10वां हिस्सा है हम अभ्यास के लिए दें। जब इतना समय निकालेंगे तो हम इसी ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो ये समय निकालना तो हमारे हिस्से में आता है। वो तो हमारे शिव नेत्र पर टिके हुए हैं, वो चाहते हैं हम अंदर की ओर ध्यान दें ताकि वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाएं, लेकिन ध्यान बाहर से तो हम नहीं हटाना है। तो इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हम सिमरन करें, प्रभु के नाम का जाप करें, दिन में जब भी कोई मानसिक एक्टिविटी नहीं कर रहे तो करें, ताकि हमारा मन प्रभु की ओर लगे। हम रोज़ाना अभ्यास करें ताकि अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ, अंदर के नज़ारों को देखें, अंदर के जो प्रभु का प्रेम है उसका अनुभव करें और अपने कदम अपनी मंजिल की ओर लेके जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं, क्योंकि उसके बगैर और कोई चीज़ काम की दुनिया में है ही नहीं। तो कृपा करके आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना।
थोड़ी देर में आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो कुछ आपको दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछले संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है, जो हमारी जिंदगी में ढल रहा है, उसका हम अनुभव कर पाएँ। हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करें और हम प्रभु की ज्योत के दर्शन अपने भीतर करें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लिव ऑफ।